पीएम मोदी जब भी जो भी करते हैं वो बन जाती है हेडलाइन। अब एक बार फिर से क्रूड ऑयल के तेल की पेमेंट पर रूस ने भारत से रिक्वेस्ट की और प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की बात मान ली और चीन प्रधानमंत्री मोदी के फैसले से हो गया है गदगद। दरअसल रशिया टीवी के मुताबिक भारत रूस से जो कच्चा तेल ले रहा है उसके लिए अब वो रुपए में नहीं बल्कि चीनी करेंसी युआन में पेमेंट करेगा। अब ये खबर सामने आने के बाद ही अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीन गदगद हो गया है। हालांकि भारतीय रिफाइनरी रूस से आ रहे कच्चे तेल का कुछ ही पेमेंट अब डॉलर की जगह चीन की करेंसी युआन में कर रहे हैं। अब सवाल आपके जहन में ये होगा कि चीन तो भारत के खिलाफ रहता है, फिर भारत ने ऐसा क्यों किया? दरअसल रशिया टीवी के हवाले से बात कही गई कि रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते भारतीय रिफाइनरी को ऐसा करना पड़ा है। अब जरा ये समझिए कि $1 की कीमत आज लगभग 81 रुपए है और एक युआन की कीमत 11 रुपया है। तो ऐसे में साफ है कि क्यों भारत की ओर से ये कदम उठाया गया। इसके पीछे की एक और वजह यह भी है क्योंकि रूस शुरू से कह रहा है कि भारत से युआन में पेमेंट करिए और अब बार बार रूस ने भारत से रिक्वेस्ट की, तब जाकर भारत ने ये बात मानी। हालांकि भारत अपने नीतियों से चीन को लेकर वही रुख अपना रहा है। तो ये तो आपने जाना कि रूस को भारत युआन में क्यों पेमेंट कर रहा है। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी भारतीय कंपनियों ने युआन में पेमेंट की और क्या इसमें सरकारी कंपनियां हैं। तो जवाब है हाँ। भारत की इंडियन ऑयल ने भी युआन में पेमेंट करने के लिए रूस को डन कह दिया है। दरअसल इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है बैंक का डॉलर में ट्रेड सेटल नहीं कर पाना और कुछ रिफाइनरी उन्हें युआन जैसी दूसरी करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसने ये पेमेंट जून में किया था। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि भारत की कम से कम 2 प्राइवेट रिफाइनरी कंपनियां भी युआन में पेमेंट कर रही हैं। भारत में अभी 3 रिफाइनरी कंपनियां हैं जिनके नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नायरा एनर्जी और HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड। भारतीय तेल रिफाइनरी सब्सिडाइज्ड क्रूड ऑयल के पेमेंट करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात, दिरहम, रूबल और रुपए सहित विभिन्न मुद्राओं की खोज कर रही है। ये जो पेमेंट व्यवस्थाएं हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से छूट दी जाती है जब तक कि बिजनेस की प्राइस 7 देशों के ग्रुप और उनके यूरोपीय संघ भागीदारों द्वारा स्थापित प्रति बैरल मूल्य $60 सीमा से कम हो। अब भारत रूस से कितना तेल खरीद रहा है ये भी जान लेते हैं और समझ लेते हैं। दरअसल भारत रूसी समुद्री तेल के बड़े खरीदार के रूप में उभरा है। भारत का रूसी तेल आयात जून के महीने में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। खैर, आपका क्या कहना है? भारत ने यूएन में पेमेंट करके रूस के लिए सही किया या चीन के लिए? और क्या भारत डॉलर का खेल खत्म करने के लिए रूस के साथ कदम बढ़ा चुका है? ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।